Good morning, students. This is your second lesson, Children at Work. हमने कुछ पार्ट इसका पढ़ लिया था कि वैल्यू जो है अपने घर से भाग कर आया है और वो चेन्नई जो है चेन्नई के जो स्टेशन पर वो खड़ा है, ट्रेन से उतरा है और वहाँ की चहल पहल को देखकर काफ़ी हैरान है और काफ़ी जो है कंफ्यूज भी है कि वो कहाँ जाए और क्या करे। तब एक जो है अजनबी लड़की आकर उसे आवाज़ देती है। तो वो एक रैग पिकर है, जैसे कागज़ वगैरह उठाने वाली है, जो कागज़ या कूड़े में से चीज़ों को उठाने वाली है, और वो एक बोरे में इन चीज़ों को डालती है और जो है वैल्यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वैल्यू से बात करना नहीं चाहता है। फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे वो लड़की जो है वैल्यू से बात करके जो है वो आगे निकल जाती है। शी पिक्ड अप फॉर शेक, उसने अपना बोरा उठाया, शेक मीन्स बोरा, एंड स्टार्टेड टू वॉक, उसने चलना स्टार्ट कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू जो है वो बेंच पर ही बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसको कहाँ लेकर जाएगी। शी वॉज शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो जो है भीड़ में अदृश्य हो रही थी। डिसअपियर क्या होता है, अदृश्य होना। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, इसलिए उसको डिसाइड करना पड़ा, मेकअप यानी फैसला लेना, तो इसलिए वैल्यू को डिसाइड करना पड़ा क्विकली, जल्दी से, कि उसको क्या करना है। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइड, उसने फैसला ले लिया। एनीवे, कुछ भी हो, आई हैव नो आइडिया, मुझे आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं है। व्हाट टू वेयर टू गो, कि कहाँ जाना है, मुझे कुछ पता नहीं। ही जम्प्ड अप, वह एकदम से उछला एंड रैन आफ्टर हर, और उस लड़की के पीछे चल दिया। शी वॉजंट इवन लुकिंग, वो दिखाई नहीं दे रही थी। बैक टू सी वेयर ही वाज, तो वह पीछे मुड़कर ये भी नहीं दिख रही थी कि वैल्यू मतलब कहाँ तक उसके पीछे पीछे आया है। उस लड़की ने अभी तक मुड़कर ये भी नहीं देखा था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर क्या होता है, देखो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, सेकंड पार्ट है यहाँ पे। वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, वैल्यू जो है फ्रेंड किसको कहता है, वो लड़की जो उस स्टेशन पर मिली थी, अजनबी थी वो, लेकिन वो फ्रेंड बोलता है। वैल्यू अपने दोस्त को जो है ढूंढता है, उस लड़की को ढूंढता है क्राउड स्ट्रीट्स, भीड़ भाड़ वाली गलियों में, बिग बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स के पास। बिहाइंड द बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग के पीछे, देयर इज़ ए बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ था। वैल्यू वंडर्स, वैल्यू को आश्चर्य होता है, वाई दे आर देयर एट ऑल, कि वाई दे आर देयर एट ऑल, कि वो वहाँ क्यों आए थे। उस लड़की के साथ वो जहाँ जाता है तो वो सोचता है वो वहाँ क्यों आए थे। ही caught up with the girl as she was leaving the station, जैसे वो लड़की जो स्टेशन को छोड़ रही थी तो ही caught up, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। they got to the road, when they got to the road, जब वो जो है रोड पर पहुँचे, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, कि व्हीकल लगातार आ जा रहे थे, एंड नेवर स्टॉप, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्मोक, क्यों वो व्हीकल को क्यों वो देख रहा था, क्योंकि उसको रोड क्रॉस करना था। स्मोक एंड डस्ट, धुआं निकल रहा था व्हीकल्स में से, एंड डस्ट, धूल उड़ रही थी उसके ऊपर। फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, यानी उसका सर चकरा रहा था उस धूल और धुएं को देखकर। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, इससे पहले कि उनको थोड़ा सा गैप मिल पाता रोड क्रॉस करने के लिए, वो तब तक जो है लंबे समय तक खड़े रहे। वैल्यू केप्ट टू हेजिटेटिंग होता है हिचकिचाना, वैल्यू जो है हिचकिचाता रहा। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, उस लड़की ने आखिरकार उसको खींच लिया, टू द अदर साइड, रोड की दूसरी साइड में। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज, व्हाट डू यू थिंक, उस लड़की ने वैल्यू से कहा कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज, क्या तुम गायों को चरा रहे हो यहाँ पे। इफ़ यू स्टैंड, यदि तुम खड़े होते हो, अराउंड द मिडल ऑफ द रोड, अगर तुम रोड के बीच में खड़े होते, लाइक दैट, इस तरह, तो यू विल बी चटनी मीन्स, यानी कि वो क्या कहना चाहती है, तुम्हारे यहाँ पे व्हीकल्स के नीचे आके तुम्हारी चटनी बन गई होती। कौन कह रही है, वो लड़की कह रही है। वैल्यूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वैल्यू का दिल बिल्कुल ज़ोरों से धड़क रहा था। क्यों, क्योंकि उसने उसको भागकर रोड क्रॉस करवाया था उस लड़की ने। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, तो वैल्यू ने पीछे सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, ट्रैफिक अभी भी जो है बिल्कुल स्पीड से आ जा रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू क्रॉस
थ्रो दैट, कि इतने तेज़ व्हीकल के बीच में से उन्होंने कैसे रोड को क्रॉस किया, वो सोच रहा था। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वो रोड के साइड में से जो है चलते गए। अंडर सम, नेक्स्ट पेज पे, अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, जो है बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड ऊपर लगे हुए थे, उनके नीचे से वो जा रहे थे। वैल्यू लुकड अप एट द पिक्चर, वैल्यू ने जो तस्वीरों की तरफ देखा तो बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, द, यानी सारी जो है ये जो है वहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे एडवर्टाइजमेंट के, विज्ञापनों के पोस्टर लगे हुए थे। कहीं पे बनियान्स की थी, कहीं पे कार की, कहीं पे किसी बॉक्स की, कहीं पे जो है वो पेन्स की थी। द वेटिंग वॉज ऑल इन राइटिंग, सॉरी राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो पूरी राइटिंग थी वो जो है पूरी इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो वट इट मेंट, तो वैल्यू जो है, वैल्यू को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया कि उनका जो उन पोस्टर्स पर लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, वैल्यू समझ नहीं पाया कि क्या लिखा था। द गर्ल टर्नड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, जो लड़की थी वो जो है जो मुड़ गई एक चौड़े से ब्रिज की तरफ, एंड वॉकड अप, और चलती गई ऊपर की तरफ। वैल्यू स्टॉप्ड, वैल्यू रुका, एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और जो उसने रेलिंग के ऊपर से, यानी जो लोहे की रेलिंग लगी हुई थी उसके ऊपर से झांक कर देखा। पीप मीन्स झांक कर देखना। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड कैन द अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, द रोड रैन इनटू द सिटी, जो रोड था जो है वो नीचे की तरफ जाता था, शहर की तरफ। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, और कुछ दूरी पर वो देख सकता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, एंड टावर्स, बड़े बड़े टावर्स थे, एंड मोर रोड्स, और भी ज़्यादा जहाँ आगे रोड निकलते थे। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, तो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, कि सी द बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल्स अराउंड, कि देखो ये जो है वो बड़ी बिल्डिंग देखो, विद द वॉल्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ दीवार है। यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम जल्दी ही जो है बार्स मीन सलाखें, तो तुम जल्दी ही सलाखों को गिन रहे होगे। द गर्ल ग्रीन्ड, वो लड़की जो है उसने जो है मुस्कुरा कर, यानी एक बड़ी सी स्माइल देते हुए उसने कहा। एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ उसने इशारा किया। वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन, तो वैल्यू ने ध्यान से देखा, एंड रीड द तमिल साइन, एक तमिल साइन था, सेंट्रल जेल, और उस पर तमिल में क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल, उस बड़ी बिल्डिंग के ऊपर। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो वैल्यू कहता है कि क्यों मैं जेल जाऊँगा, मैंने तो कोई गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं किया है, जस्ट डोंट गेट काट, लेकिन तुम पकड़े मत जाना। दैट्स ऑल, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। वट डज शी मीन, तो वैल्यू सोचता है कि इस लड़की का मतलब क्या है कहने का। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू हैरान था। मीन वाइल, जबकि द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, जबकि जो है वो भी ब्रिज से नीचे की तरफ जा रही थी। विद द सैक, अपने बोरे के साथ। ऑन हर शोल्डर, जो बोरा उसके कंधों पर था। वट वाज इन इट, इस बोरे में क्या है, क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स, ही हैड सीन हर पुटिंग, उसने उसको देखा था प्लास्टिक कप इसमें डालते हुए। एट द स्टेशन पर। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, उसने पूछ लिया कि तुम इस बैग में क्या उठाती हो। थिंग्स, बोटल्स, पेपर, की कुछ चीज़ें, जैसे बोटल्स हैं, प्लास्टिक बोटल्स हैं, या पेपर या कागज़ है। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू को हैरानी हुई। व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, कि तुम इनके साथ क्या करती हो। वैल्यू को हैरान था ये बात सोचकर। बट ही फेल्ट, वाई आस्क एंड, बट ही फेल्ट, लेकिन उसने सोचा। बट ही फेल्ट शाई, शाई मीन्स उसने शर्म महसूस की इतने क्वेश्चन पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, सुबह थी अभी भी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन, लेकिन सूर्य जो है चमक रहा था बहुत तेज़ी से। ऑन द तार, रोड पर जो तारकोल था उस पर। वैल्यूज बेयर फिट, और वैल्यू जो है नंगे पैर था, उसके पैर जो है बिल्कुल जो है जैसे जलन महसूस कर रहे थे गर्म रोड पर। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये जो है मिट्टी वाले रोड पर चलने जैसा नहीं था, क्योंकि वो गांव में था, और गांव में कच्चे रोड होते हैं, वहाँ पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन रोड जो है तप रहा था। वाज सोक्ड विद स्वीट, और जो है बिल्कुल पसीने से, सोक्ड मीन्स भीग गया। वैल्यू पसीने से भीग गया चलते चलते। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द स्पेड शेड, उसने छाया में चलने की कोशिश की। एंड कीप आप विद द गर्ल, उस लड़की के साथ रहने की कोशिश की। एट द सेम टाइम, उसी समय। शी वॉकड रियली फास्ट, वो तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, तो वो वैल्यू उस लड़की से पूछ लेता है कि अब भोजन कितनी दूर है, भी खाना कितनी दूर है जहाँ तक तुम मुझे लेके जा रही हो।
तो स्टूडेंट्स थैंक्स, बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।